प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी की तरफ से जो द रिटर्न ऑफ द नेफिलिम हम सीख रहे हैं, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 भी हो चुका है, अब हम पार्ट 3 में जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी से हम सीखेंगे पार्ट 3 द रिटर्न ऑफ द नेफिलिम। दानवों का दोबारा पृथ्वी पर आना हम सीख रहे हैं। Good to see you. Good to have you this Sunday, part 3 of the return of the Nephilim. Take a notebook, sit down, and relax. God is in this place right now in the name of Jesus, and we're gonna have a brilliant service. So take your notes and you detail. Remember, in part 1 we dealt with the return of the Nephilim, part 1, and we dealt with how did they come in and where did they originate and what was the reason for the flood and everything that was put in that part 1. Then part 2, we increased the issue of animals and also why God was so angry that he killed the animals. So a lot of things are taking place in this service right now. And listen, I wanted to end on part 3, but if I push it on part 3, what happens is we're going to have 4 15 hours here, and I'm not going to do that. So I will just do what fits, and then we can deal with the other things later on. Maybe in the middle of the week, I might be able to answer questions and all the other things. But we want to go back to the book of Genesis, chapter number 6, and remember the issue of the Nephilim. Then तो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी हमको बता रहे हैं कि उन्होंने पार्ट 1 में दानवों की शुरुआत कहाँ से हो गई और वो किस प्रकार से आपको पूरे पवित्र बाइबल में देखने को मिलता है। आपने वो पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2 में आपने देखा कि दानवों का सिर्फ मनुष्य के ऊपर अटैक नहीं था, बल्कि प्राणियों के ऊपर भी अटैक हुआ था, और वो हाइब्रिड प्राणी इस समय पृथ्वी के ऊपर मौजूद है। इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को भी बाढ़ में मार डाला था और प्राणियों को भी मार डाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से चाल चलन मनुष्य के बिगड़ रहे थे, इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को मार डाला और प्राणियों को भी मार डाला। आपको समझ में आना चाहिए, दानव अभी भी जीवित है और वो बाढ़ के बाद भी जीवित थे। इसका मतलब वो मरते ही नहीं है और वो चलते रह रही ऐसी जाति है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि आज हम जो सीख रहे हैं ये पार्ट 3 में आ चुके हैं। अब इस आखिरी समय का जो पार्ट 3 के अंदर हम देखने वाले हैं, सीधे हम शैतान किस जगह में रहता है और कैसे वो इस पृथ्वी के ऊपर दानवों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ आपको आप इस पार्ट में मालूम पड़ेगा। तो शुरुआत में ही यह बात है कि उत्पत्ति के 6 अध्याय में ही हमने देख लिया कि जो दानव है ये नेफिलिम, इंग्लिश में ये नेफिलिम है, और नपीली ये हिंदी में लिखा गया शब्द है, और दानव इसे उसका अर्थ में कहा जाता है। ठीक है, तो दानव ये जो है ये स्वर्ग के दूतों ने जो भ्रष्ट किए मनुष्यों के पुत्री को साथ लेकर जो जाति उत्पन्न हुई वो दानव जाति है, वो नफिलीम है और वो नपीली जाति है। ठीक है, ये बात को हमने उत्पत्ति के 6 अध्याय में हमने देखा है। अब आपको उत्पत्ति के 6 अध्याय में परमेश्वर के पुत्र यानी समझ में आ गया, ये स्वर्गदूत के बारे में लिखा गया है। अब दूसरी बार आपको परमेश्वर का पुत्र ये अगर कहीं पर भी पवित्र बाइबल में पढ़ने को मिलता है तो वो स्वर्गदूत के बारे में कहा गया है। यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत ख़ास तरीके से हमको चेतावनी के रूप में भी और जानकारी के रूप में भी बोल दिया है कि जो नूह के समय हो रहा था वही घटनाएं तुमको मेरे आगमन के समय भी देखने को मिलेगी। बस यही कारण है कि हम नूह के समय क्या क्या घटनाएं हो रही थी उसका अभ्यास कर चुके और वही बातों को आपको हम सिखा रहे ताकि इसके बारे में हमको समझ आ जाए कि यीशु मसीह क्या कह रहा था। नूह के समय के समान अभी का समय रहने वाला है जहाँ पर यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, तो मसीहों को इसके बारे में अज्ञान नहीं रहना है। यीशु मसीह ने कहा नूह के समय, नूह का समय मतलब नूह के पहले का समय और नूह के बाद का समय। आपको समझ में आया? नूह के पहले, जन्म के पहले क्या था और उसके जन्म के बाद क्या था, ये होता है नूह का समय। जो प्रभाव नूह के जन्म के पहले था और जो प्रभाव नूह के जन्म के बाद था,
ये समय को दौर कहा जाता है। दौर यानी एक समय का भाग है, वो एक समय का वो दौर है जिसको ईयॉन भी इंग्लिश में कहा जाता है। EON, ईयॉन भी कहा जाता है। वो समय ऐसा नहीं कि 24 घंटे या एक दिन या दो दिन 2 रात, ऐसा नहीं। वो एक दौर का समय था, एक दौर था, एक समय था वो जिसको ईयॉन कहा जाता था। यानी उतना समय वो प्रभाव जितना दिन, जितने साल तक रहा, जितने समय तक रहा, उसको वो प्रभाव के अनुसार उसको ईयॉन कहा जाता है। जैसे कुछ ऐसा समय था कि वही समय के अंदर वो प्रभाव उस समय ऐसे प्रकार से शुरू हो चुका था और ये समय को ईयॉन कहा जाता है। उसके बाद में वो समय ख़त्म हो गया था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा नूह का समय आने वाला है। तो आने वाला है मतलब बीच का समय में वो प्रभाव नहीं था, यानी फिर वो हमारे तक ज़्यादा असरदार नहीं था। ठीक है, तो अब वो दोबारा आ रहा है, मतलब अब वो युग, वो समय, वो दौर दोबारा आ रहा है। अब हम दोबारा जाएंगे उत्पत्ति के 6 अध्याय के 4 वचन में। हम जिन बातों को कर रहे हैं ये विज्ञान में से भी बताया जा रहा है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो विज्ञान से, मतलब सब कुछ, सारे जितने ज्ञान है उससे भी परे है परमेश्वर का प्रेम। यानी परमेश्वर का प्रेम खुद ज्ञानी है, ज्ञान है, और वो सारे ज्ञान से परे है। इसका मतलब विज्ञान से भी वो परे है। तो हम जो विज्ञान के द्वारा भी इसकी प्रूफ मिल चुकी है हमको कि ये दानव लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और मिक्स जाति तैयार है इस पृथ्वी के ऊपर। हम जो सिखा रहे हैं वो परमेश्वर के प्रेम में से आया हुआ ज्ञान सिखा रहे हैं। तो ये हमारा सब ज्ञान से, जो भी आप इस संसार के अंदर देखते हैं उन सारे ज्ञान से भी ऊंचा ज्ञान है, उन सब समझ से भी परे ये समझ है। तो इसके अंदर की जो है बातें वो साइंस भी बता रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे पास ज्ञान है। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी प्रार्थना कर रहे प्रचार के वक्त में कि परमेश्वर ये जो भी सीख रहे हैं इनके लिए आंखें खुल जाए आत्मा के जगत के समझने के लिए, उनके मन जो है वो उजियाले से भर जाए, ताकि जो भी सिखाया जाता है वो अपने आत्मा के अंदर जल्दी से उसे पकड़ सके, वो एक अच्छे प्रकाशन को प्राप्त करते जाए आत्मा के जगत में और इस संसार के अंदर। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबसे पहला भविष्यवाणी परमेश्वर ने जो लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में, वो उत्पत्ति के 3 अध्याय में है, जो स्त्री के बीज और सर्प के बीज के बारे में बोला है। उनका बैर रहने वाला है और वो बैर मिटेगा नहीं, वो बैर चलता रहेगा। हम व्यवस्था विवरण के 3 अध्याय में जाएंगे, 11 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 11 वचन। उत्पत्ति के ये व्यवस्था विवरण के 3 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, जो रपाई रह गए थे। तो ये रपाई जो है ये वही है जो दानवों के बारे में जाति बताई जाती है। ठीक है, तो ये रह गई जाति के बारे में यहाँ लिखा है, वो रपाई जो रपाई रह गए थे। तो यहाँ पे ये रपाई जो है ये पृथ्वी के ऊपर दानव जाति जब जन्मी है, इसका मतलब दानव जाति आकाश में भी जन्म ले सकते हैं, दानव जाति पानी में भी जन्म ले सकती है, दानव जाति कहीं पर भी जन्म ले सकती है, लेकिन दानव जाति जो पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बेटियों के साथ संगम करके उत्पन्न हुई है, उसके बारे में ही ये। एक तरफ से इसका मतलब ऐसा भी बनता है कि ये पृथ्वी के ऊपर जन्म लिए है, इसका मतलब इसके पहले इनका जन्म दूसरे और कहीं पर भी हुआ है। ये बात इसमें से समझ में आता है। और इस वचन के अंदर इस जो रपाई है उसके चारपाई के बारे में दिया है। जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसके चारपाई तो लोहे की है, वह अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की है।
दूसरे शमूएल के 21 अध्याय के 20 वचन में हमने देखा कि वहाँ एक प्रकार के दानवों की बातें की है, नपीलों की बातें की है वहाँ पर, जो नपीलों के हाथों में जो 6 उंगलियाँ होती थी इस प्रकार के, और उनके हाइट जो है, उनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, उनका शरीर बलवान और मजबूत ऐसा बताया गया था। उनके हाथों के और पैरों के जो उंगलियाँ है, एक एक हाथ 6 उंगलियाँ और एक पैर के 6 उंगलियाँ, तो ऐसे कुल मिलाकर 2 हाथ और 2 पैर के 6 मिलाकर 24 उंगलियाँ उनके शरीर में रहते थे। ये विशेष प्रकार की जाति इसीलिए थी, इस प्रकार से थी कि उनकी रचना जो है वो साबित करती है कि ये मनुष्य जाति नहीं है, ये दानव जाति है। अब आप ये देखेंगे कि मनुष्य के 5 उंगलियां किस प्रकार से एक रचना में है, जो एक दूसरे की तकलीफ नहीं है, बराबर से 5 उंगलियां अपने 5 जगहों में वो स्थापित है। उसी तरह से जो दानव जाति है, उनकी 6 उंगलियां, ऐसा ढांचा उनके हाथों का और पैरों का था जिसके अंदर वो आराम से 6 उंगलियों का ढांचा है ये साबित करता था, मतलब दिखाई देता था। जैसे हमारे 5 उंगलियों का ढांचा, 5 उंगलियों में हड्डियां, हम देख सकते हैं कि ये 5 उंगलियों का ढांचा है, वैसा उनका 6 उंगलियों का ढांचा हाथों में और पैरों में सही ढंग से रचाया गया ढांचा ही उनको 6 उंगलियां दिखाता था। ठीक है, तो उस ढांचे के कारण, वो स्ट्रक्चर के कारण, उस प्रकार का उनका रचना जो स्पेसिफिक है, बहुत विशेष प्रकार से फिक्स किया गया ढांचा के साथ है, वो उस तरह का वो ढांचा जो है वो आपको बताता है कि ये दानव जाति है और वो साधारण मनुष्य जाति नहीं है। अब ये जो वचन है, जो हमने उत्पत्ति के 6 अध्याय का 4 वचन देखा कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया और दानव जाति को उन्होंने जन्म दिया। शूरवीर थे वो और बहुत ज़्यादा नामचीन थे, वो प्रचलित थे, बहुत उनकी बहुत सारी बातें लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी थी, फेमस थे वो लोग। ठीक है, तो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोल रहे हैं कि ये तो हम उत्पत्ति में जो किताब है पवित्र बाइबल में से लेकर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक किताब जो यहूदियों के पुस्तक की है, जिसके बारे में हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। जो पवित्र बाइबल के बाहर की है वो पुस्तक, यहूदियों के पास की वो पुस्तक है, तो उसमें से भी वो आपको पढ़ा के दिखा रहे हैं उसमें क्या लिखा था इसी वचन के बारे में। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि मेरा ज़रा भी मन नहीं है कि आप ऐसे कोई पवित्र बाइबल के बाहर जाकर कुछ पुस्तकों को पढ़े, ऐसा बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो वचन है वो खुद उसके बारे में जानकारी रखे है, इसके लिए वो वचन को आपको विस्तार करके बता रहे हैं कि उनके पास, यहूदियों के पास लिखा हुआ कैसा है। जो हम पवित्र बाइबल देखते हैं वो तो यहूदियों के ही पास से निकलकर हमने उसे छपवाई है हमारे भाषाओं में, ये तो सही है, लेकिन वो एक तरीके से एक सीक्वेंस में डाली गई है, यानी एक के बाद एक ऐसे पुस्तकें रचना करके रख दी गई है जिसे हम अभी पवित्र बाइबल के रूप में पढ़ते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि पुराने नियम से होकर चलते हुए आते हैं, किताबें आगे 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 नए नियम में चले जाते हैं, वहाँ से वो अंत में प्रकाशित वाक्य तक चले जाते हैं। इसके लिए प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं कि पवित्र बाइबल एकदम ठीक पुस्तक है आपको सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। इससे बाहर जाके यहूदियों की कोई दूसरी किताबें पढ़ने की कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन उन्होंने जो जानकारी उन किताबों में से रखी है उसको वो आपके लिए पढ़ रहे हैं, आपके लिए वो प्रेरणा नहीं दे रहे कि आप भी जाकर ऐसे कोई किताबों में से जानकारी निकालें। यहूदाय के जो पुस्तकें होती थी उसमें से वो बता रहे, उसमें ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर के पुत्र है उन्होंने ज़बरदस्ती जाकर उनकी पसंद से मनुष्यों के बेटियों को विवाह में ले लिया, ज़बरदस्ती ले लिया। अभी यहाँ तक तो आपको मालूम है कि उत्पत्ति के 6 अध्याय के 4 वचन में भी वही पढ़ा है आपने। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है खास, लेकिन देखिए यहूदियों के किताब में जब देखा जाएगा तो इससे भी आगे वचन को बढ़ाया गया है। उसके अंदर ये भी लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने उन्हीं दिनों के वक्त में जो प्राणी है, पशु है, उनमें से भी ज़बरदस्ती
अपने लिए जो पसंद है उन प्राणियों के साथ अपने संबंध बनाएं। ये उसके अंदर लिखा हुआ है। इसके लिए जब यहूदी में ये बातें लिखी हुई थी तो यहाँ पे इस जगह पे ये बात उनको पता है। हम जो पवित्र बाइबल जानते हैं उसमें उत्पत्ति का 6 अध्याय सिर्फ इतना ही पता है हमको कि ये जगह हमें लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रियों को जो उनको पसंद था ज़बरदस्ती से उनको विवाह में लेकर उनके संगति में मनुष्य पुत्रियों के साथ संबंध करके बच्चों को पैदा किया और वो कौन बन गए जाति में? दानव जाति, मनुष्य जाति भ्रष्ट हो गई वहाँ से। लेकिन इसी बात का, इसी वचन का जिक्र यहूदियों की किताब में जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको इससे आगे लिखा हुआ मिलेगा कि उन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों को लिया और परमेश्वर के पुत्रों ने उन दिनों में प्राणी और पशुओं में से भी, जैसे कि कुत्ते, सूअर और इस प्रकार के अलग अलग पशु प्राणी, इनके साथ भी संबंध स्थापित करके ऐसे मनुष्य जाति मतलब ऐसे स्वर्गदूत और प्राणी मिलावट किया हुआ प्राणी पशु भी तैयार कर दिए, जिसके अंदर प्राणी भी भ्रष्ट हो चुके थे, पशु भी भ्रष्ट हो चुके थे। यानी दानव जाति सिर्फ मनुष्य से भ्रष्ट करके नहीं लाया गया है, बल्कि स्वर्गदूत ने दानव जाति प्राणी पशुओं में से भी भ्रष्ट करके लाया है। उसके बाद वहाँ पे और एक विशेष जानकारी भी लिखी हुई है कि स्वर्गदूतों ने ऐसा काम इसीलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि परमेश्वर को रिस दिलाए, उनको गुस्सा दिलाए, परमेश्वर को गुस्सा दिलाए। यानी परमेश्वर को क्रोध आने के लिए उन्होंने इस प्रकार का काम कर दिया था। अभी जब जाकर आप उत्पत्ति में वही अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर अब क्रोध आने के कारण क्या कर रहा है, वो क्रोध के कारण नहीं कर रहा था। आपको ऐसा लगता होगा कि वो क्रोध के कारण बाढ़ को लाया, वो क्रोध के कारण नहीं लाया। वहाँ स्वर्गदूत ने परमेश्वर को क्रोध आने के लिए ऐसा काम किया था, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध उस समय वो काम नहीं कर रहा था बाढ़ लाने के वक्त में। वहाँ परमेश्वर का एक विशेष कहना था कि सारी पृथ्वी, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए था कि परमेश्वर बोल रहा है एक मनुष्य तक वहाँ पर या एक प्राणी पशु तक वहाँ पर ऐसा नहीं रह गया जिसको स्वर्गदूतों ने भ्रष्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि सारे पृथ्वी को मुझे नाश करना पड़ेगा और उसके साथ जिसके भी नथुनों में श्वास है और जो शरीर है, देह का बनाया हुआ है, शरीर का बनाया हुआ है, यानी कि ये जो दानव थे वो शरीर के बनाए हुए नहीं थे, उनकी मिक्स जाति थी, स्वर्गदूत और मनुष्य शरीर मिक्स किया हुआ जाति था। वहीं पर वो जीवित रह गए, लेकिन बाकी जो शरीर थे वो सब मर गए, बाकी जिनके नथुनों में श्वास था वो मर गए। अब देख सकते हैं कि उत्पत्ति के 6 अध्याय के 12 वचन में क्या लिखा है। 11 वचन से पढ़ेंगे हम। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। 12 वचन, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो मनुष्य के बारे में नहीं बता रहा है 12 वचन में, वो किसके बारे में एक विशेष बता रहा है, प्राणियों ने सारा ये काम इस प्रकार से करके रखा है। प्राणियों ने इस प्रकार से किया है मतलब स्वर्गदूतों ने प्राणियों को भी नहीं छोड़ा, तो प्राणियों ने भी अपना सारा चाल चलन बिगाड़ के रखा है पृथ्वी के ऊपर। अब उसके आगे 17 वचन में देखिए, वहाँ पर ये लिखा है कि और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। ठीक है, तो प्राणियों का सर्वनाश करने के बारे में यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है। प्राणियों का सर्वनाश करते समय जिसके भी नथुनों में श्वास रहेगा वो मर जाएगा।
समझ में आया। और आगे भी आपको इसी के बारे में देखने को मिलेगा कि उसने एक विशेष प्रकार का वहाँ उल्लेख किया है कि कौन मरने वाला है। 7 अध्याय का 4 वचन देखिए, उत्पत्ति के 7 अध्याय के 4 वचन में, क्योंकि सब अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूँगा। स्पेशल बता रहा है वो कि जिनको मैंने बनाया है। स्वर्गदूतों ने जो प्राणियों को भ्रष्ट किया उसके बारे में नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है वो प्राणी जिनको मैंने बनाया है। ओके, प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। अभी वही प्राणियों की जाति इस पृथ्वी के ऊपर नूह के समय थी, तो आपको समझना है वो प्राणियों की जाति पृथ्वी के ऊपर अभी भी इस समय नूह का समय आया है, तो नूह के समय के अनुसार होना है। आपकी पहचान में नहीं आया है क्योंकि आपको नहीं मालूम था ये बात। अब आपको मालूम पड़ेगा कि ये जाति अभी चल रही है। इस समय की वक्त की ही बात यीशु मसीह ने बोला था, नूह का समय कैसा रहेगा। हम देखते हैं कि विज्ञान में भी इस बात को इस्तेमाल किया जाता है। वो एक प्रकार से जाति बदल देते हैं, प्राणियों के बीज बदल देते हैं, पेड़ पौधों के बीज एक दूसरे में मिलाप कर देते हैं। ऐसे कितने सारे काम उन्होंने करके रखे हैं कि जो असली में प्राणी रहता था, असली में पक्षी रहता था, अब वो वैसा नहीं है, बल्कि उससे भी कुछ अलग और बहुत ज़्यादा भारी और मांसपेशियों में बलवंत और शूरवीर के समान उसके रचना दिखाई देती है। ये कैसा संभव किया उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये संभव कर दिया। देखिए, इंग्लिश में इसको जायंट्स बोला है, जो पवित्र बाइबल में जायंट्स बोला है उत्पत्ति के 6 अध्याय के 4 वचन में, और हिंदी में इसे दानव कहा गया है। तो इंग्लिश में जायंट का मतलब क्या बनता है कि आने वाले समय के जो रचना है, ओके, उस रचना का वो अर्थ बनता है। जायंट मतलब आने वाले भविष्य के अंदर आने वाले जो रचना है, उस रचना उसको वो रचना ठीक है, उसको कहा जाता है जायंट। यानी कि आज हम जो देखते हैं आने वाला समय जो नूह का समय है, उसके अंदर ये रचना से ही हमको लोग दिखाई देते हैं। साधारण ऊंचाई के नहीं है, साधारण शरीर के ताकत में नहीं है, साधारण प्रकार के उनकी रचना नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये जायंट मतलब उसका अर्थ ही वह है कि वो आने वाले भविष्य के अंदर जो रहने वाली है वो जाति है ये, ठीक है। आने वाले भविष्य के अंदर जो रचना की गई जाति रहने वाली है पृथ्वी के ऊपर, ये वो जाति है, दानव जाति। तो उसका अर्थ बनता है ये, और जो भविष्य में होने वाला है वही बातें ये लोग उत्पत्ति से करते हुए आ रहे हैं। तो इनका नाम का अर्थ ही वो है कि भविष्य में होने वाली रचना। तो इनकी आइडियाज़, इनकी टेक्नोलॉजी, ये सब भविष्य के अंदर आने वाली रचना जो बनी रहने वाली है इस पृथ्वी के ऊपर, ये लोग वो है दानव जाति। तो इसके लिए इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी रचना आप उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक देखते हुए आ रहे, लेकिन दुनिया के अंदर आप अभी कुछ सालों से कुछ टेक्नोलॉजी को समझने लगे और आप अचंभित होने लगे कि इस प्रकार के विज्ञान ने तरक्की कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान भविष्य में जो रहने वाली रचना है उन्हीं के वही लोगों का ये ज्ञान है। तो ये वो ज्ञान है, आपको समझ में आया। ये टेक्नोलॉजी जो आप देखकर अचंभित होते हैं, तो यहाँ ये टेक्नोलॉजी तो उत्पत्ति से होती हुई आई है, आप लोगों ने उसको देखा नहीं था वचन के अंदर से। जब आपको वचन में से बताया गया पार्ट 1 पार्ट 2, ये जो नेफिलिम का बारे में हमने देखा सीखा, उसके अंदर से आपको बताया गया, और आज आप देखते हैं दुनिया के अंदर ये बातें आपको अचंभित कर रही है। डिजिटल वर्ल्ड, इस प्रकार के डिजिटल मनी या कोई भी रोबोट्स,
ऐसा सारी चीज़ें, ये कोई नई बात नहीं है। आने वाले पीढ़ी का जो भविष्य है उसके बारे में दिया गया है। वो पीढ़ी दानव जाति की है और वो दानव की आइडियाज़ में से, टेक्नोलॉजी में से बनती आ रही है और वो अभी भी चल रही है। यही तो कारण है आपको टेक्नोलॉजी एडवांस होते हुए दिख रही है, क्योंकि दानव जाति के दिमाग है ये मनुष्य का दिमाग नहीं है, दानव जाति के दिमाग है। और इन दिमागों को चलाने वाला शैतान है और शैतान के स्वर्गदूत ये काम लोगों के बीच में ज्ञान बोलकर दिया जा रहा है। देखिए, जो यहोशू है उसके 12 अध्याय के आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें 4 वचन में ऐसा लिखा है कि जो बचे हुए रपाई है, ठीक है। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने जो भी सिखाया है वो एक फाउंडेशन था, जो नेफिलिम कहाँ से शुरू हो गया, क्या कर रहा था और उसका मनुष्य और प्राणियों के अंदर समावेश कैसा हो गया, उसके टेक्नोलॉजी और आइडिया कहाँ कहाँ से निकल कर उसने इस पृथ्वी के ऊपर एस्टैब्लिश करके रखी है। जो आने वाला भविष्य है उसमें वो लोग रहने वाले हैं। आया समझ में? इसके लिए वो इतना सब कुछ करता हुआ आ रहा था, लेकिन मनुष्य जाति उसको देखकर आज अचंभित होती है। तो अब आपको अचंभित होने का कारण बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आपको समझ गया कि ये एडवांस वगैरह कुछ नहीं है। ये उत्पत्ति से लेकर हमको पता है कि ये शैतान ने परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए ये व्यवस्था स्टार्ट किया था। उसने मनुष्यों के पुत्रियों को भ्रष्ट किया, उसने प्राणियों को भ्रष्ट किया और उसकी युक्तियाँ, उसने आइडियाज़ लगाकर उसने सारी काम करता जा रहा है और वो ऐसा करता जा रहा है कि भविष्य में यही लोग रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो अभी अचंभित नहीं करता है। इसके लिए आपको प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसकी पहचान करा के दी कि ये लोग क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे उसको यहोशू के 12 अध्याय हम पढ़ेंगे 4 वचन से। यहोशू की पुस्तक 12 अध्याय उसका 4 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर बचे हुए रपाइयों में से बशान के राजा ओग का देश था, जो अश्तारोत और एद्रई में रहा करता था, और हेमिन पर्वत और हेमिन पर्वत सलाका और गशूरियों और माकियों की सीमा तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सोहोन की सीमा तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। 6 वचन, इस्राएलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया, और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। तो ये देश के बारे में आपको जानकारी है कि अब ये दानवों का देश था, उसको निकालकर इजराइलियों के हाथों में यहोवा ने दिया है। आपको यहाँ पे इजराइल वहाँ पर कैसे चले गए, आपको अब मालूम पड़ा कि वो दानवों को हटा के वहाँ से परमेश्वर ने इजराइलियों के हाथों में वो जगह को दे दिया था। देखिए, जब हम ये सारी बातों को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, अभी पार्ट 3 में कितने सारे ऐसे देशों के नाम देखने को मिल रहे, पढ़ने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक हमको जानकारी नहीं है कि निश्चित रूप में अब ये देश किस जगह में, इनकी ज़मीनें कौन से देश के अंदर है और ये किस जगह के नाम है। अभी तक हमको ये मैप के ऊपर हमको उसका कुछ भी लोकेशन मालूम नहीं है। और यही जगह है जहाँ पर दानव रहेगा, वो जगह आपको मालूम पड़ेगा कि शैतान का जगह कहाँ पर है। आपको पता है, प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में दिया है कि जो पिरगमुस की कलीसिया है उसके बारे में लिखा है, तो जहाँ पर रहता है वहाँ पर शैतान का सिंहासन लगा हुआ है। यानी शैतान का सिंहासन पृथ्वी के ऊपर के कोई तो ज़मीन के टुकड़े पर लगा हुआ है। तो पिरगमुस की कलीसिया को ये ऐसा बताया जा रहा है, तो निश्चित है कि वो हमको मालूम होना चाहिए कि वो ज़मीन का टुकड़ा अभी इस समय कौन से देश में जाना जाता है।
आप यहाँ पर आप देखते हैं कि जो बचे हुए रेमनेंट ऐसा लिखा है, यानी रपाइयों के जातियों में से जो बची हुई जाति थी। इसका मतलब हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि कुछ जाति जो थी वो नष्ट हो चुकी होगी या ख़त्म हो चुकी होगी, उसमें से जो बच चुकी है उनके बारे में ये बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, उनकी पीढ़ी होती आ रही है और ये कुछ ऐसे पीढ़ी के अंदर अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए, जो नेफिलिम नपीली एक जाति बताया है, रपाई एक जाति बताया है, वैसा ही तेरापाई ऐसा भी, तेराफीम जो है तिरपाई ऐसा वाला भी नाम है, जो नेफिलिम, टेराफीम और रेफाइम इस प्रकार के नाम जो है ये सारे जायंट्स के नाम है, यानी दानवों के नाम है। तो आपने नपीलों को सुना है और रपाई को सुना है, वैसा ही तिरपाई भी है। ठीक है, तो ये जाति, इसका मतलब हो सकता है कि ये जो जाति है ये जो परमेश्वर के पुत्र, जो स्वर्गदूतों ने मिलकर जो मनुष्य के पुत्रियों को भ्रष्ट किया था, वहाँ से लेकर, भ्रष्ट नहीं किया था, उनको लेकर विवाह कर लिया था, तो उनके तरफ से जो दानव जाति शुरू हुए थे, हो सकता है ये उनके बेटे होंगे। और इन बेटों के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वो आगे आपको यहाँ पे उनके पीढ़ी बता रहा है। जैसे हम बोलते हैं इसराइल के बचे हुए लोग, तो पीढ़ियों में जो बचे हैं वो इसराइल के बचे हुए लोग हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के इसराइल के 12 गोत्र हैं। 12 गोत्रों में से मतलब 12 पुत्र थे याकूब के, उसके बचे हुए जो भी उनके पर पोते हैं, ठीक है, पोते पर पोते, उनके बच्चे, उनके आगे पीढ़ी, ये इसमें से जो बचे होंगे वो, उसको हम बोलते हैं इसराइल के रेमिनेंट्स, बची हुई इसराइल की जाति। तो वैसे ही ये बचे हुए दानवों के जाति के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उनकी जो चारपाई है, इसके हिसाब से वो 3 मीटर लंबा, इतना ऊंचा कद रखने वाला इंसान था। और देखिए उनके बारे में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी भर में वो बहुत ज़्यादा नामचीन लोग थे। इसका मतलब वो बुद्धि चलाने वाले, यानी बहुत होशियार लोग थे वो लोग। उनकी होशियारी जानी जाती थी, समझ में आया? यानी उनकी जो आइडियाज़ है, उनकी टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उनकी तकनीकी दिमाग जो है, उसको जाना जाता था पृथ्वी के ऊपर। आज भी देखो सब जन वही देखते हैं, तकनीकी दिमाग को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनको तकनीकी दिमाग से सुलझाव मिल जाते हैं। और वो देखिए उनके समय में वो स्टील को बेड बनाने के लिए यूज़ करते थे, लोहे को उनकी चारपाई बनाने के लिए यूज़ करते थे। तो आप सोचिए ये सारी चीज़ें जो बना सकते हैं वो लोग, उस समय उनके हथियार और उनका युद्ध करना भी कैसा तकनीकी इस्तेमाल से होता होगा। अब आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि ये सारी शैतान के पास तकनीकी है कि वो किस प्रकार से मनुष्य और प्राणियों को भ्रष्ट कर सकता है, और वो तकनीक से वो हथियार को लोगों को बना बना के देता है। इंग्लिश में जिसे स्टोन एज कहा जाता है, मतलब जहाँ पे पत्थरों के साथ ही मनुष्य का सारा व्यवहार चलता बनता था। उस समय के मनुष्य जाति के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। विज्ञानों ने जो रिसर्च किया उनके तरीके से, जो स्टोन एज की दुनिया युग था, जहाँ पे पत्थरों से उनका सारा सामान बनता था, तो वहाँ पे इतने ऊंचे 15 फुट ऊंचे और उससे भी ज़्यादा ऊंचे के इतने हाइट पर 3 पत्थर लगे हुए इज़राइल में मिले थे। और वहाँ पे उसके ऊपर एक ऐसा सुलाया हुआ पत्थर था, तीनों के ऊपर एक सुलाया हुआ पत्थर था इतनी ऊंचाई पे। और रिसर्चर जो है, जो खोजबीन करते हैं, उन लोगों ने बोला कि ये दानव लोगों का इस प्रकार का खाना खाने का या कुछ काम करने का टेबल रहा करता था, जो हम डाइनिंग टेबल या वर्क टेबल बोलते हैं, उस तरह का वो टेबल रहा करता था उनका। तो पत्थर को आप देखेंगे तो वो साधारण इंसान उठा नहीं सकता है, वो एक कितने सारे टन्स वज़न उसका होता है। और वो पत्थर को वो टेबल के लिए इस्तेमाल करते थे, टेबल के जो पहिए होते हैं उसके लिए वो पत्थर को लगाए हुए थे, और उसके ऊपर एक सुलाया हुआ पत्थर रख के टेबल का प्लेटफॉर्म जैसा बनता था वो। और वो इतने क्रेन जो रहता है, मशीन इंजन क्रेन जो रहता है, उससे भी वो उठेगा नहीं, इतने वज़नदार वो पत्थर के बनाए हुए चीज़ें थे, इतने वज़न के एक एक पत्थर वो थे।
अगर पिरामिड को देखेंगे तो पिरामिड खुद भी पत्थरों से बनाया गया है, लेकिन पत्थर जो इस्तेमाल किया गया पिरामिड के अंदर वो भी आपको वहाँ आसपास इर्द गिर्द में मिलेगा नहीं। ये पत्थर आया कहाँ से फिर? इज़राइल में जो पत्थर का टेबल पाया गया है वो इतना ऊंचा और इतना मजबूत आपको सोच में डाल देगा कि ये इज़राइल में पत्थर आया कहाँ से। समझ में आया? तो पिरामिड जिस पत्थर से बनाया वो पत्थर उस देश का है ही नहीं, तो वो पत्थर आया कहाँ से? देखिए, आप अगर मीलों मीलों दूर भी अगर ढूंढते हुए जाएंगे तो वैसा पत्थर आपको मिलेगा नहीं जो पिरामिड में इस्तेमाल किया गया है। और पिरामिड ये जो एकमात्र पत्थर से ही बना हुआ है, इसमें बहुत सारे पत्थर लगे हुए नहीं हैं, एक पत्थर के साथ पिरामिड बनाया गया है। ये पत्थर आया कहाँ से वहाँ पर? और देखिए, पिरामिड बना भी ऐसा है कि उसको कोई भी इस संसार के अंदर, दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, इंजन नहीं है, ताकतवर नहीं है जो उस पिरामिड को हटा सकेगा। इतना वजनदार ये पत्थर आया कहाँ से? आज तक कितने सारे चीज़ों को कॉपी करके कुछ ना कुछ तरीके से उसको बनाया जाता था, लेकिन पिरामिड एक ऐसी चीज़ है जिसको इतने युगानुयुग निकल गए फिर भी वो पत्थर के समान कोई और दूसरा पत्थर लेके कोई बना नहीं सका और एक डुप्लीकेट पिरामिड बना नहीं सका। अगर वो पत्थर इतना टन से कितने सारे टन्स बड़ा और भारी था, अगर इतना वज़नदार था, तो आप सोचिए दानव लोग उसको इस्तेमाल करके पिरामिड बना चुके हैं। आप सोचिए उस ज़माने के लोग मतलब इतने वज़नदार वस्तु को वो आराम से बनाने के लिए इस्तेमाल कर पाए, उन्होंने कैसा उठाया होगा उसको? यही साबित करता है कि जो पिरामिड बना है वो कोई तो दूसरी जाति है, जो मनुष्य जाति नहीं हो सकती है, उनकी अक्लमंदी ये हो ही नहीं सकती। अगर ऐसी अक्लमंदी मनुष्य के अंदर होती तो वैसा ही पिरामिड और किसी ने भी बना दिया होता, लेकिन नहीं। ये ही आपको फ़र्क बताता है कि पिरामिड बनाने वाला जाति जो था वो बिल्कुल मनुष्य जाति नहीं था, वो स्वर्गदूत और मनुष्यों की जाति से मिक्स किया गया, जो दानव जाति है उनका जाति में से ये बनाया हुआ है। वही जाति उन दिनों में इतनी शूरवीर थी और इतनी बलवान थी कि वो ऐसे पत्थरों को अकेले उठा लेते थे। अब जो इज़राइल में पाया गया दानवों का टेबल जो कहा गया है, ओके, जो आप वर्क टेबल बोलते हैं, डाइनिंग टेबल जो बोलते हैं, हम अपने लिए घर में इस्तेमाल करते हैं, दानवों का वर्क टेबल, डाइनिंग टेबल वहाँ पे पाया गया था, पत्थरों से बनाया हुआ। अगर आप उसके सामने देखेंगे कोई इंसान खड़ा है तो आपको वो पत्थर दिखाई देंगे। मैं आपको वो जो थंबनेल में पिक्चर फ़ोटो है उसके ऊपर वो फ़ोटो रख के आप देख सकते हैं, उसके अंदर ये पत्थर दिख रहे हैं, ये वही है। ठीक है, आपको शुरू में जब मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तब से लेकर आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये फ़ोटो मैंने क्यों रखा है, तो अब आपको समझ में आया होगा मैंने ये फ़ोटो क्यों रखा है। कि ये पत्थर देखिए आप, इसके सामने जो है इंसान खड़ा है और ये पत्थर देखिए, ये पत्थर दानवों का डाइनिंग टेबल था। समझ में आया आपको? ये पत्थर डाइनिंग टेबल था, उसके ऊपर देखो 2 पत्थर आपको दिखाई देते, उसके ऊपर सुलाया हुआ एक पत्थर दिखाई देता है, ये उनका वर्क टेबल का तरीका था। तो आप सोचिए वो ये पत्थर को आराम से उठा लेते थे, रख देते थे, यहाँ वहाँ से उसको घुमा देते थे। तो आप सोचिए उनका ताकत का अंदाज़ करो और साथ में उनके हाइट एंड हेल्थ का भी अंदाज़ करो, कैसा उनका स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा उनका रचना रहा होगा उस समय में। और उन्हीं को मनुष्य जाति इतिहास में स्टोन एज बोलकर बोलती है। यही है वो दानव जाति जो स्टोन एज यानी पत्थरों से उनका सारा कुछ बनाती थी, और उसी में से वो पिरामिड भी उन्हीं ने बनाया हुआ है। और ये एक पत्थर का वज़न अगर आप देखोगे तो 20 या 22 मेट्रिक टन्स, इतना ज़्यादा है वो। मतलब इतना मेट्रिक टन्स मतलब कितने गुना ज़्यादा है वो आप अंदाज़ कर सकते हैं कि ये साधारण मनुष्य के दिमाग की बात नहीं हो सकती है। अब इसकी खोज जब की गई थी तब ये बहुत सारे मीलों 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 दूर ये पत्थर पाए गए थे।
बहुत दूर जो इज़राइल में ये पत्थर जिस ज़मीन पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पत्थर मीलों दूर बहुत सारे, आप जैसे जितने मीलों दूर बोल सकते हैं उतने हज़ारों हज़ारों मीलों दूर, वो इतनी मीलों दूर रखे हुए पत्थर ये दानवों ने वहाँ से उठाकर इस जगह पर लाए कैसे, और इसके ये सारी चीज़ों को उन्होंने बनाया था। तो आप उनके अंदाज़ कर सकते हैं कि ये दानव कैसे महाभयंकर ताकतवर थे। उनकी रचना को भी देखिए कैसे रखा है, उनको पहिए की तरह दो खड़े किए हैं, उसके ऊपर उन्होंने सुलाया हुआ है एक पत्थर। कैसे किया उन्होंने इतने ऊंचे, और फिर सुलाने का भी उन्होंने उठाकर उसके ऊपर रखा। अंदाज करके देखिए दानवों की ताकतों को।